खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10 तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। भागलपुर रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी की सूचना के बाद मंगलवार को देर रात हड़कंप मच गया। ATS से सूचना मिलते ही सिटी SP, SSP और कई थानों की पुलिस ने स्टेशन परिसर की तलाशी ली। हालांकि कहीं से कुछ भी नहीं मिला। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्रियों को भी बाहर निकाल दिया गया। पुलिस सतर्क है और स्टेशन परिसर में सघन चौकसी बरती जा रही है। वहीं यात्रियों में दहशत का माहौल भी देखा गया। देर रात डॉग स्क्वाड से सभी प्लेटफॉर्म, पटरी, ईस्ट और वेस्ट पैनल, कोचिंग यार्ड सहित पूरे परिसर में विस्फोटक की रात 12:30 बजे तक जांच की गई। सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पुलिस बलों की तैनाती स्टेशन पर की गई है। वहीं सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मुख्यालय के निर्देश पर जांच की गई है। रेल पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने ATS को मैसेज कर स्टेशन भवन सहित परिसर को उड़ाने की धमकी दी थी। इसी के तहत जांच अभियान चलाया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि धमकी के पीछे कौन है। रेल थाना अध्यक्ष ने कहा कि स्टेशन उड़ाने के मैसेज पर सिटी SP पुलिस बलों के साथ स्टेशन पहुंचे थे और जांच कराई गई। 10वीं के रिजल्ट आते ही कादराबाद स्थित न्यू हॉराइजन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के 100% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। दीपमाला और कुमारी प्रिया ने 90% अंक के साथ स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कूल में दूसरे स्थान पर अलका कुमारी 82%, राजन कुमार, आयुष कुमार, रीना कुमारी, आकिब सुबानी, अबू सबान अहमद, शहनवाज दानिश, रवि प्रकाश, साहिल शर्मा, पायल कुमारी 81% अंक हासिल किया है। वहीं स्कूल के 10वीं का परिणाम 100% रहा है। वहीं दूसरी तरफ गणित की शिक्षिका राखी झा की पुत्री कुमारी प्रिया आगे चलकर अभियंता बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमारी दीपमाला आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहती हैं। इस मौके पर प्रधानाचार्य तलत आरा बेगम ने छात्र छात्राओं को उनके रिजल्ट पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय की इस उपलब्धि के पीछे छात्र छात्राओं की अपनी मेहनत के अलावा उनके अभिभावकों का त्याग और शिक्षकों की प्रतिबद्धता है। उन्हें बताया कि 2 अप्रैल 2020 को स्कूल का उत्तर बिहार में सबसे पहले ऑनलाइन कक्षाओं का नियमित शुरुआत करने का इस रिजल्ट पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि स्कूल के सभी छात्र और शिक्षकों ने जिस तरह से विपरीत इस परिस्थिति में मिलकर काम किया है वो काबिले तारीफ है। हमारे स्कूल का 100% रिजल्ट हुआ है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे हमारे अच्छा किए हैं उनको और कामयाबी हो, उनका फ्यूचर ब्राइट हो और आगे वो तरक्की करें, हमारे स्कूल का नाम हो। कोविड-19 के इस दौर में किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने आई? परेशानी तो बहुत सारी आई। बच्चों को सही तरह से एजुकेशन नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। अगर सही तरह से जिस तरह से हम लोगों ने प्लान बनाया था और जिस तरह से हमेशा करते आ रहे थे तो और हमारा रिज़ल्ट और अच्छा होता, मगर फिर भी जो आया ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बॉर्डर है। बच्चे, हमें उम्मीद है कि जो हमारे बच्चे अभी 90 एबव लाए हैं वो आगे और अच्छा करेंगे। जब छात्र बेहतर करते हैं तो स्कूल के लिए वो कितनी खुशी की बात होती है? जी, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इसमें हमारे टीचर्स ने जिन्होंने
बच्चों को सपोर्ट किया है, गाइड किया है, सबका मैं थैंक्स कहती हूँ। बच्चों ने आज मुझे यहाँ पे कलेक्ट किया है तो उसके लिए भी मैं बच्चों को भी दुआ देती हूँ और उनके आगे के लिए भी मैं प्रे करती हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा तला तारा बेगम। है और किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की थी? इस बीच में आप स्कूल नहीं आ पा रहे थे कोविड-19 की वजह से, तो किस तरह की परेशानी आपके सामने आई है? उस परेशानी से किस तरीके से आपने लड़ा है और यहाँ तक का सफ़र तय किया? मैंने अच्छे से नोट्स नहीं कर पाए स्कूल आने के कारण, और उसके बाद दोस्तों सबसे हेल्प की है जिससे कि मैं आगे कितनी परसेंटेज है आपके? 66%। क्या नाम है आपका? श्रुति सिंह। ठीक है। 90%। कितनी मेहनत की आपने? बहुत सारी मेहनत की, 6-7 घंटे तक की पढ़ाई की, और स्कूल वालों ने भी बहुत मदद किया है। हम सब जानते हैं कि इस कार्य में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आए हैं, लेकिन स्कूल वालों ने अच्छे से कार्य इस बीच में आप स्कूल भी नहीं आ पाती हूँ, घर पे रह के पढ़ाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामने आती हूँ। उस वक्त टीचर से किस तरह से गाइडलाइन लेते थे? क्या कुछ तैयारियाँ की आपने? टीचर सब ऑनलाइन पढ़ाते थे अच्छे से, इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को? ये करना चाहेंगे कि और अच्छे से कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? क्या रिजल्ट रहा आपका? कितनी मेहनत की आपने? इस बीच में काफ़ी कुछ परेशानी आपके सामने नहीं होंगी, तो उससे आपने किस तरीके से लड़ा, किस तरीके से मेहनत की आपने? इसमें हम लोग को जो कोविड-19 जो पैंडमिक था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि हम स्कूल नहीं आ पा रहे थे और टीचर सबसे जो मतलब एक फेस टू फेस पढ़ाई हो पाती है, जो गाइडेंस मिल पाते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो हम लोग फिर भी टीचर्स और मैम सब ने प्रिंसिपल मैम गाइडेंस में ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हम लोग फ्यूचर में आपका क्या एम है? फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लेहसराय थाना पर सदर डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में सदर अनुमंडल क्षेत्र के निरीक्षक, इंस्पेक्टर सहित थाना अध्यक्षों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में सदर डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि पेंडिंग पड़े केस कांड का निष्पादन शीघ्र ही जल्द से जल्द करने को लेकर चर्चा किया गया। वहीं लूट कांड, डकैती, हत्या, वंचित में अपराधकर्मी गिरफ्तारी से लंबित हैं, उसकी गिरफ्तारी हेतु शीघ्र ही गिरफ्तार करने के लिए अपराध को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया। वहीं इसके लिए कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। वहीं सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश भी दिए गए। मासिक अपराध गोष्ठी है सदर अनुमंडल का। इसमें सभी सदर अनुमंडल के पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष उपस्थित हैं। इसमें जो है कि लंबित कांडों का निष्पादन, वांछित अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी, अपने अपने थाना क्षेत्र में इंक्रोचमेंट से संबंधित समस्या, कोरोना संक्रमण को लेकर के कोई भी चीज़ जो गाइडलाइन है उसको पालन कराना, इन्हीं सब बिंदुओं पर जो है बैठक में दिशा निर्देश दिया गया है और हर काम तेज़ी से करने और सही ढंग से करने का निर्देशित किया गया है। बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आदित्य मिश्रा और अमन पांडे के नेतृत्व में एलएनएमयू के कुलसचिव को बर्खास्त करने को लेकर आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया गया। आंदोलन कर रहे छात्रों ने कहा कि एलएनएमयू प्रशासन मनमानी कर रहा है, छात्रों के आंदोलन को दबाया जा रहा है। एक भ्रष्ट व्यक्ति को कुलसचिव का पद दे दिया गया और कुलसचिव छात्रों और शिक्षकों के साथ मनमानी कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों पर झूठा एफआईआर भी कर दिया जाता है, शिक्षकों को तबादला कर दिया जा रहा है। इस बीच छात्रों के आंदोलन को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर और क्या कुछ जानकारी संगठन की ओर से दी गई।
देखिए आज हम लोगों का आज नहीं हमारा वो प्रतिष्ठित मांग है। हम लोग 13/07/2021 को वर्तमान चांसलर साहब को हमने ज्ञापन दिया था, जो मुश्ताक अहमद पे लाखों करोड़ रुपए गबन का आरोप लगा है। ये हमने नहीं लगाया है, ये इन्हीं के विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने लगाया है। तो वो किस तरीके से फर्जी कुल सचिव बन के फिर से विश्वविद्यालय में जाते हैं। हमारा मांग था जो वर्तमान कुल सचिव को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, उसके बाद उन पे एक जांच कमेटी बैठे और वो जांच कमेटी आगे चला कर उन पे जो मुकदमा दर्ज है उनका सच्चाई तरीके से उसका जांच पड़ताल करे। हम लोग का ये मुख्य मांग है, लेकिन आज तक हमारे मांगों पे सकारात्मक पहल नहीं हुआ। तो आज हम लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर उसके बावजूद भी हमारी मांगों का सकारात्मक पहल नहीं होता है तो हम लोग इससे भी ज़्यादा लोकतंत्र की प्रति को अपनाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम हुआ? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले मिथिला बीएड कॉलेज में बीएड स्कूल इंटर्नशिप परीक्षा के पूर्व के निर्धारित 26 और 27 नवंबर को हुई घटना में विश्वविद्यालय स्तर पर विभागीय कार्रवाई करने को लेकर मिथिला बीएड कॉलेज के बीएड सत्र 2018-20 के छात्र धीरेन्द्र कुमार ने बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि मिथिला कॉलेज के शिक्षा माफियाओं के द्वारा दोनों निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने के बावजूद भी अनुपस्थिति दर्ज की गई है। दलालों और अपराधियों की मिली भगत से 27 नवंबर को तरह तरह से प्रताड़ित करते हुए मोबाइल लूटने तथा हत्या करने का प्रयास भी किया गया, जहां इनकी आंख अंततः बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस संपूर्ण मामले में आंखों की समस्या को लेकर आज भी इन्हें पढ़ाई के क्रम में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। स्कूल इंटेंसिव परीक्षा के दरमियान मिथिला बीएड कॉलेज में हुई घटना को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर विभागीय कार्रवाई करने को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। मिथिला बीएड कॉलेज के इस घटना में संलिप्त तमाम माफियाओं, अपराधियों और दलालों द्वारा मुझे तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद मोबाइल लूटने तथा हत्या करने का भी प्रयास किया गया। आखिर अंततः मेरा आँख को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर ही दिया गया, जिसके वजह से आज भी मुझे पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कॉलेज प्रशासन द्वारा तमाम अपराधियों, शिक्षा माफियाओं तथा दलालों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन को अब तक उक्त घटना का सीसीटीवी फोटो बिल्कुल नहीं दिया गया, जो कि उच्च शिक्षा को शर्मसार करके रख दिया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला मोड़ के पास बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा छापेमारी में 70 कार्टून विदेशी शराब जब्त करते हुए 6 मोबाइल और 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। वहीं जब्त शराब एक पिकअप वैन में रखी हुई थी और शराब को इस तरीके से आम के कैरेट से रखकर छुपाया गया था कि जिससे सामने वाले को यह लगे कि कैरेट में सड़े हुए आम रखे हुए हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा तलाशी लेने पर विदेशी शराब बरामद की गई। इस मामले में शराब के लाइनर सहित 7 आदमी को एक कार के साथ पकड़ा गया है। साथ ही 6 मोबाइल और सभी आरोपी को बुधवार की देर शाम पुलिस के द्वारा मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 4 अगस्त को दरभंगा जिला को 40,000 टीका प्राप्त होना है। इसलिए जिस प्रखंड को 5 अगस्त के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तदनुसार 100% टीकाकरण कराना सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए 250 से 300 पर एक टीकाकरण केंद्र बनाना होगा। यदि 2500 लक्ष्य दिया गया है तो उस प्रखंड को कम से कम 10 टीकाकरण केंद्र बनाना होगा। गौरतलब है कि 5 अगस्त के लिए दरभंगा नगर निगम क्षेत्र को 8000 टीका का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं जाले प्रखंड को 2500, केवटी को 3000, बहेड़ी को 2500, बिरौल को 2500, बहादुरपुर को 2500, दरभंगा सदर को 2500, मनीघाची को 1500, तारडी को 1000, सिंहवाड़ा को
2500, हयाघाट को 1000, घनश्यामपुर को 1000, अलीनगर को 1000, बेनीपुर को 2000, कुशेश्वर स्थान पूर्वी को 1500, कुशेश्वर स्थान सीता घाट को 1500, हनुमान नगर को 1500, गौड़ाबड़ाम को 1000 और किरतपुर प्रखंड को 1000 टीका लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साथ ससमय प्रविष्टि के लिए पर्याप्त संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था रखनी होगी। प्रत्येक सेशन साइट पर कम से कम 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर को रखना होगा। वैसे पंचायत जहां अभी तक टीकाकरण दल नहीं गया है वहां प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही साथ कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बांध क्षेत्र पर रह रहे लोगों के लिए भी टीकाकरण शिविर लगवाना होगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।